करने वाले हृदय दीजिए, सुनने वाले कान दीजिए। जो वचन मैं सुनूं शैतान उठाने ना पाए, इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बन जाए। प्रभु आप मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह के फिर से आने वाला है। बोलो हम उनके साथ जाने वाले है। बोलो यीशु मुझ में राज्य करता है। यीशु मेरे कलीसिया में राज्य करता है। यीशु हमारी अड़ोसी पड़ोसी में राज्य करता है। यीशु हमारी परिवार में राज्य करता है। यीशु पूरी कोलकाता शहर में राज्य करता है। यीशु पूरा भारत देश में राज्य करता है, यीशु के नाम से आमीन। यहाँ पे लिखा है जैसा पेड़, क्या लिखा है बोलो, जैसा पेड़ और वैसा फल। क्या लिखा है? जैसा पेड़, ध्यान दो, इधर वचनों में ध्यान दो। जैसा पेड़, ये बाइबल मेरा नहीं है, सबका है। मैंने बाइबल लिख के मैंने नहीं लेके आई, परमेश्वर ने लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है? जैसा पेड़ और उसका फल वैसा। हालेलुया। कोई लूका रचित सुसमाचार का 6 अध्याय का 43 पढ़ रहे हैं। कोई अच्छा पेड़ जो निकम्मा फल लाए और ना कोई निकम्मा पेड़ अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर तोड़ने और ना झड़बड़ी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडारों से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरी भंडारों से बुरी बातें निकलता है, क्योंकि जो मन में भरा रहता है वही मुंह में आता है। आमीन। मेरे प्रियो, इतने समय से जो मैंने जो बोला, क्या आपको लगता है मैं मनगढ़ंत कहानी बोली आप लोगों को? यहाँ पे लिखा है जैसा पेड़ ऐसा फल। जो कोई बुरा पेड़ होगा वो कभी जिंदगी में अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो अच्छा फल रहेगा, वो अच्छा पेड़ रहेगा, वो बुरा फल नहीं ला सकता। कभी आपने देखा आम के पेड़ में कोई सड़ा हुआ कटहल लग गया हो? लगा? आम की पेड़ में अच्छे आम ही लगेंगे। हालेलुया। तो जो अच्छे पेड़ होगा वो हमेशा अच्छा फल को लेके आएगा, और जो बुरा पेड़ होगा वो हमेशा, जितने भी उसको अच्छा बोलो, वो हमेशा बुरा ही फल को लेके आएगा। बाइबल कहती है भला मनुष्य अपने मन के भंडारों से भली बातें निकलते हैं। जो भला होगा ना, उसकी मन में कभी अगर कोई बुराई कर भी रहा होगा तो उस जगह पे वो डांटेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं कई बार मेरे बच्चे को डांटती हूँ, मैं अपने परिवार को डांटती हूँ, मैं हर किसी को डांटती हूँ। अगर किसी जगह पे बुराई भी होता है ना, मैं उसको सुन के मेरा अच्छा नहीं लगता, जो मैं वहाँ पे डांट नहीं सकती, क्योंकि वो लोगों को इतना मैं जानती नहीं हूँ। जो मैं उसको डांटूँ तो मैं उस जगह से उठ कर आ जाती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो मन के अंदर, अगर भले मनुष्य क्या होगा, अपने भले भंडारों से भली ही बातें निकलेगा। तो हमारी मन को क्या करना है? भले बातें निकलना है। कोई लड़का और लड़की जा रहे हैं, अब वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो अगर कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन झट से लोगों के मन में क्या जाता है, वो तो गलत रिश्ता ही होगा उसके साथ। मतलब उसके अंदर क्या है बोलो? गलत है, गलत भरा हुआ है। आज तक खुदाबंद जानता है, मैंने किसी को बुराई करने के लिए मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। अगर किसी को मैंने किसी के बारे में बोल भी रहे हैं तो वो बुराई के लिए नहीं, वो इसीलिए होता है ताकि उस बंदे को शिक्षा दे और वो सत्य को जान जाए। आमीन। लेकिन लोग क्या सोचते मालूम है? अगर मैं किसी के बारे में बोल भी रहे हैं, उसने मेरी बुराई करना शुरू कर दिया।
तुमने तो ऐसा बोला था, तुमने तो ऐसा बोला था। ये खुदा की बाइबल मेरे सामने है। मैंने किसी को, ये परमेश्वर जानता है, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए, जब से मैंने अच्छी तरह बाइबल को जाना, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को अपमान करने के लिए मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मुझे याद ही नहीं आ रहा जो मैंने ऐसा कभी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर को शुद्ध कर दिया है, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसे गंदगी है ही नहीं। हालेलुया। ऐसे गंदगी है ही नहीं जो मैंने किसी के बारे में गलत, अगर कोई बातें में से बोलता भी है ना, मैंने उसको बोलती नहीं नहीं सिस्टर, नहीं नहीं बहन, नहीं आप नहीं जानते, हो सकता है उसका कोई मजबूरी होगी, नहीं नहीं आप मत बोलो, आप ऐसे मत बोलो, क्या पता क्या मजबूरी है। बहुत सारे लोग मेरे से बताते रहते जो ऐसा है उसने ना, मुझे लग रहा है ऐसा, उसने ऐसा, मैं बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसका कारण, अगर कारण को मैं जानती हूँ, जो कल उसने, मैं उसके बारे में जब कोई कुछ पूछा तो मैंने उस कारण को जानती, मैं बोले इसलिए नहीं, ऐसा इसीलिए हुआ, इसलिए नंबर लिया, इस बातों के लिए हुआ है मेरे सिस्टर, ऐसा नहीं है। आमीन। क्योंकि जो सत्य को मैं जान गई और फिर भी मैं चुप हूँ, तो ये मेरे लिए भी पाप है जो मैं बैठकर किसी की बुराई सुनूं। मतलब तुम सत्य को जान भी रहे हो फिर भी उस जगह पे तुम चुप हो, क्योंकि तुम अपने आप को भला दिखाना चाहते हो, ये भी तुम्हारे लिए पाप है। इसलिए मैंने बोला नहीं बाबा, क्योंकि ये सच्चाई तो है, इसके बारे में मैं जानती, जो सत्य है मैंने बोल दिया, मैंने उसके कारण नहीं, इसके कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो मनुष्य के अंदर बुराई रहेगा ना, उसके अंदर हमेशा, अगर खूब आप अच्छे बातें भी बोलते हो, कि वो बातों को उलट के पुलट के घुमा कर उस चीज़ों को बुराई की ओर ले जाएगा। तुम जान जाओ, अपने आप को आज चेक करो, जो इसके मतलब मेरे अंदर बुराइयां है। तो आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो प्रभु अच्छे चीज़ों को भी मेरे अंदर घुमा घुमा कर कौन डाल रहा है, तो मुझे अपना, मेरे हृदय को शुद्ध बना दीजिए। आमीन। मेरे हृदय को क्या बना दीजिए, क्योंकि मैंने भी एक बार कभी मेरे पास्टर का प्रार्थना सुनकर मैंने भी प्रार्थना किया था, प्रभु मेरे अंदर भी बहुत सारे ऐसे बुराइयां हैं प्रभु, मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भले, मैंने ऐसे करके प्रभु से बोला। मेरा एक पास एक पुराना बाइबल है, उसमें तो ऐसे करके मार्क लगा, यही वाला वचन ऐसे ऐसे मार्क लगा हुआ है। मैं बोला प्रभु मैं भी चाहती हूँ, मैंने ऐसे परमेश्वर से बोला, मेरे अंदर भला मन हो और भले भंडार से बड़ा सुंदर सुंदर बातें निकले, जो लोगों के लिए शांति की बातें हो, जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों का जिंदगी सुधर जाए, मैं किसी के लिए गलत बातें ना बोलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या बोला परमेश्वर ने, अपनी भली बातों से क्या करो, भले बातों से, भले मन के भंडार से भले भले बातें निकालो। हालेलुया। मन के बुरे भंडार जो बुरे होता है, वो अपने मन में से बुरे बुरे बातें निकलता रहता है, क्योंकि जो मन में भरा है, क्योंकि वही मुंह में आता है। लोग बोलते ना, मैंने तो बोल देती हूँ, बस मेरा मन बड़ा शुद्ध है, मैं बोल तो देती हूँ लेकिन मेरा मन में कुछ भी नहीं रहता। तो बाइबल बोलता है, जो तुम्हारे मन के अंदर भरा रहता है वही तुम्हारी मुख से निकलता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हारी मन के अंदर भरा रहता है, तो अगर आपकी मन में अगर ऐसी कोई बातें भरा रहता है मेरे प्रियो, तो उस चीज़ों के लिए आज प्रार्थना करो प्रभु, ताकि मेरे मन के अंदर ऐसे बुरे बुरे बातें ना निकले, बुरे बुरे बस विचार ना आए, बुरे किसी अच्छे चीज़ों को देखकर भी उस बातों का मोड़ मोड़ कर बुराई की तरफ ना ले जाए। हालेलुया। हम लोगों को ऐसे झलक 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 कर ऐसे बुरी बातें को ना बोले। आमीन। जो मुंह में आए, जो मर्जी आए बोल देते, हम ऐसा ना बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम थोड़ा इस वचन को भी थोड़ा सा देखेंगे, ताकि याकूब का वचन थोड़ा देखेंगे। याकूब का 3 इसमें लिखा है, जो अपने जीभ को वश करना, अपने जीभ को क्या करना, वश में रखना। वश में कैसे रखे, याकूब 3:3 पढ़ रहे, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसको सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यदा भी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलते जाते हैं, तभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी उसे अच्छे अनुसार घुमाया जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार घुमाया जाते हैं।
वैसा ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। देखो थोड़ी सी आग को से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है और जीभ हमारी अंगों में अधर्म को लीट को जो सारी देह की कलंक लगती है और जीवन के गति में आग लगा देती है और नरक की कुंड में आग से जलती रहती है। मैंने बोला ना आ रही हूं मैं उस वचन में, नरक की कुंड तक ले जाते हैं कौन? बोलो जीव। बोलते ना हम थोड़ा सा तो बोल दिया है, मन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तो बोल दिया है। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने जीव को क्या करो? मैंने आप शुरू में बोला ना, परमेश्वर चाहता तो मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन मैं बहुत सारे बातें को अपने जीव को लगाम दे देती हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे संसार से चुनकर परमेश्वर के राज्य में इसीलिए रखा है ताकि मैं संसार की बातों को ना बोलूँ, परमेश्वर की वचन के द्वारा बातें बोलूँ। हालेलुया। अपने जीव को क्या करो करे तो जैसे अपनी इतना बड़ा जहाज माझी की इच्छा से एक छोटी सी पतवार से जैसे जहाज को घुमा देता है, ठीक जीव उतना बड़ा जहाज के साथ एक छोटी सी जीव की उपमा किया है, जीव के साथ कंपेयर किया है। करे जीव अगर आपको कंट्रोल में नहीं है मेरे प्रियो, तो पूरी जंगल में आग लगाकर पूरा नरक की ओर आपको ले जाएगा, आपकी देह में आग लग जाएगी और पूरी नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए लोगों को बोलती हूँ बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, ताकि हमारा जीवन एक चोर जहां होगा, चोर जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा? बोलो जहाँ की चोरी का ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे लोग चोरी करने के लिए निकलते हैं, वो वहीं पे पाया जाएगा। एक धार्मिक कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ पे परमेश्वर की वार्तालाप होती है, जहाँ पे तो हमारा का शोभा देता है जो हम ऐसे संसार के लोगों के साथ उठे बैठे संसार की लोगों के जैसा बोल चाल शुरू कर दे, ऐसा शोभा देता है। बाइबल कहती है जीव एक ऐसा भला है जो रुकते ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जीभ को लगाम लगाना पड़ेगा हर बातों में, हर क्रोध में, जलजलाहट में कुछ भी बोल देते हो, नहीं बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता वही जीभ आपको बोलता है वो नरक की कुंड के आग में जलती रहती है, नरक की कुंड तक ले जाएगी, ताकि आपकी बॉडी को, आपकी देह को आग में जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, पाप में जलाते रहेंगे, अंधकार में ले चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, फिर लास्ट में एक दिन आएगा विनाश की ओर ले जाएंगे। क्योंकि एक पास्टर ने बोला, इसलिए यीशु ने कहा जीभ की वश में क्या है? बोला जीवन और मृत्यु। जो जीवन की बातें है वो यीशु के पास है, और यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, हम जीवन की बातें की ओर चलेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अब जीभ को अगर हम कंट्रोल नहीं देंगे, खाली उल्टे सीधे बातें बकते रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी अच्छा बातें होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही तो आपने बिल्ली की तरह रास्ता काट दिए हो, पहले ही तो आपने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो आपके साथ कभी नहीं अच्छा होगा। क्योंकि जीभ जो है आपको क्या होगा? एक क्या है? नेगेटिव बातें बोलने के द्वारा भी है, क्रोध में, जलजलाहट में किसी को, लोगों को उल्टे सीधे बोलने के द्वारा भी है, और किसी के ऊपर ईर्ष्या चुगली करने के द्वारा भी है। और इस जीभ को आप भलाई में भी लगा सकते हो मेरे प्रियो, जो भले भले बातें बोलते रहोगे ताकि खुदा की महिमा होगा। हालेलुया। भले भले बातें बोलते रहोगे, अच्छी अच्छी बातें, विश्वासी की बातें बोलते रहोगे, पवित्रताई की बातें बोलते रहोगे। अगर एक घर में गड़बड़ कर रहे हैं तो दूसरे बोले नहीं मम्मी, नहीं मेरे माँ, नहीं मेरे बहन, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, जो वो बोल रही है ना वो सत्य बोल रही हो। तो आप लोग तो, हम तो बाइबल के खिलाफ बोलते, कोई उठकर खड़े होकर ऐसे बोलते? बाइबल कहते जो खड़ा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। परमेश्वर आकर उस व्यक्ति को चूम लेगा जो भरी बाइबल में, जहाँ पे मेरे बारे में चुगली होता है, लड़ाई होती है, गलत बातें होती है, अगर कोई एक व्यक्ति खड़े होकर बोलेंगे उठकर नहीं हूँ तो बाइबल से बोलती है, हम तो बाइबल की बाहर चले जा रहे हैं, हम गलत कर रहे माँ, गलत कर रहे बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो बाइबल कहती है जो सीधा और खरा उत्तर देता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी फोटो को चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको हमेशा क्या करना है, चापलूसी वाला बातें नहीं, लल्लो पत्तो वाला बातें नहीं। जो कोई मुझे प्यार करेगा नहीं, तो अगर ये बातें मैं बोल दूंगी तो मुझे नफरत करने लग जाएगा। करने तो कर दे, मेरा यीशु तो मेरी होठों को चूमेगा ना, मेरे परमेश्वर तो मेरे होठों को चूमेगा ना। बोल रहे नफरत कर रहे तो करने दीजिए। भली, क्योंकि अपने भली भंडारों से क्या निकालो, बोलो भली भली बातें निकालो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीभ क्या है, जीभ जो है एक ऐसा बला है और एक भला भी है। बला भी है और भला भी है। बला मतलब जो हमेशा रास्ता काटना, गलत गलत बातें बोलना। भला मतलब तुम अपने जीवन को इस जीव के द्वारा भलाई 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 भलाई, अच्छी अच्छी बातें, पवित्रता की बातें, में प्रेम की बातें, मेल मिलाप की बातें, खुशी की बातें जीव से ही बोल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, यीशु की वचन जब मैं पढ़ती हूँ, मैंने बोला, प्रभु ने बोला जैसा पेड़ ऐसा फल। तो क्या ये मैंने बोली, यीशु ने बोला? यीशु की वचन है ये। सारा वचन परमेश्वर का है, मेरे प्रभु का है, मेरा वचन नहीं है। हालेलुया। कहते हाँ तुम तो ऐसी बातें बोलोगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बोलता है तो हम भी बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार का फिर से एक देखेंगे थोड़ा सा। लूका रचित सुसमाचार का 9 का 23 में पढ़ेंगे। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ, यीशु ने उनसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वही उसको बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो मेरे पीछे हो लेगा वो क्या करेगा, अपने प्राण को बचा लेगा। अपने आप को क्या करे, क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस क्या है मेरे प्रियो? यही तो है, क्लेशों में स्थिर रहना, बुराइयों में स्थिर रहना, फिर भी परमेश्वर के पास आना, यही तो है क्रूस को उठाना। हालेलुया। क्योंकि क्रूस को उठाना क्या है, नम्रता क्या है। जो क्रूस को उठाकर चुपचाप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वही है नम्रता, वही है क्रूस को उठाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा, एक जगह पे लूका रचित यूहन्ना की बपतिस्मा देने वाले की वचनों को थोड़ा सा देखेंगे। यीशु ने अपने नम्रता पूर्वक बोला, मैं तुमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का 7 का 28 से पढ़ो, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो स्त्रियों से जन्मा उसमें से यूहन्ना सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। पर जो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा है वह उसमें से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या कहा, जो परमेश्वर, यूहन्ना सबसे बड़ा कहा यीशु ने। क्यों यूहन्ना को यीशु मसीह ने सबसे बड़ा कहा? क्योंकि जो स्त्री की गर्भ में से हुआ, क्या स्त्री की गर्भ में से यीशु नहीं आया? यीशु मसीह ने क्या अपने आप को बड़ा किया? यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया, क्योंकि वही परमेश्वर की राज्य में बड़ा किया जाए। ये बहुत बड़ा वचन का भेद है मेरे प्रियो। आज यीशु मसीह इतना बड़ा ऊंचा क्यों किया गया? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना को पहले बड़ा किया। जो स्त्री से जन्मा वो यूहन्ना है और यूहन्ना सबसे बड़ा है। स्त्री से जन्माने वाला जो है सबसे बड़ा यूहन्ना है, क्योंकि यीशु मसीह से पहले यूहन्ना आया। और बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी के पुस्तक का वचन पूरा हुआ, जो प्रभु के मार्गों को सीधा करो और क्या करो, सड़कों को चौड़ा करो। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल क्या कहती है, जो अपने आप को छोटा करेगा और वही परमेश्वर, और क्या है वो, उसमें से वो यूहन्ना से भी बड़ा वो हो जाएगा। मतलब जो स्त्री से जन्मा हुआ वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यीशु मसीह इस वचन को जानते हुए भी देखो कि इतना छोटा किया अपने आप को। यीशु मसीह सबसे बड़ा उद्धार करता है, फिर भी अपने आप को इतना झुका दिया, यूहन्ना को बड़ा कर दिया, क्योंकि 6 महीना बड़ा है उनसे। बोला नहीं, जो स्त्री से जन्मा सबसे बड़ा यूहन्ना है।
और यीशु मसीह ने मुंह से क्या बोल रहे, यूहन्ना से भी बड़े अगर कोई हो सकते जो अपने आप को छोटा करे। मतलब यीशु ने यूहन्ना से भी अपने आप को छोटा किया, इसके मतलब यीशु मसीह भी वो हर यूहन्ना से भी बड़ा है। इसमें 2 वचन का भेद लिखा हुआ है। जोरदार ताली बजाए इस वचन के लिए। इसलिए यीशु मसीह आज इतना बड़ा है मेरे प्रिय हमारे जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना को इतना बड़ा कर दिया। और साथ साथ यीशु ने ये भी बोला, जो अपने आप को छोटा करेगा वो उस यूहन्ना से भी बड़ा होगा। इस वचन की भेदों को आप पहचानो। जब मैं पढ़ रही थी और ये पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन की भेद को दिया, मैंने बोला यीशु ने कितना अपने आप को छोटा किया। प्रभु मैं भी अपने आप को छोटा कर रही हूँ। प्रभु मैं जितने लोग हैं यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं तो मैं सबसे छोटा हूँ। हालेलुया। सब प्रेरितों से मैं सबसे छोटा हूँ। आज सब लोग क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा बनना चाहते, अपने आप को बड़ा बनना चाहते, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। यीशु ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा जो यूहन्ना से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसने घोषणा कर दिया यूहन्ना स्त्री से जन्मा और सबसे बड़ा वो है। और अगर मैं अपने आप को छोटा करती हूँ तो बाइबल कहती है उस यूहन्ना से भी मैं बड़ी हूँ। यीशु ने अपने आप को छोटा किया, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि याकूब के वचन में क्या लिखा है, याकूब की 4 में लिखा है, क्योंकि वह तो और भी अनुग्रह देता है, इसी कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है और दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने आप को छोटा करता है, जो अपने आप को दीन करता है, जो अपने जीव को लगाम लगाता है, जो अपनी सारे बातों को अपने आप को परखता है, जो यहोवा का धन्यवाद करता है, जो अगर मैं जीवित हूँ मेरे परमेश्वर, जो आपके अनुग्रह से हूँ, अगर आप नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। जो बार बार इस बातों को बोलेगा, जो बार बार इसी बातों को सोचकर अपने आप को झुका देगा, छोटा कर देगा, परमेश्वर कहता है मैं उससे बड़ा करूँगा, मैं उसको बड़ा ऊंचा पे उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है हमेशा हमेशा परमेश्वर की एक एक वचन को पढ़ते रहो और उसमें विश्वास करते रहो और अपने जीव को कंट्रोल करो, अपनी बातों को लगाम दो, ताकि जंगल में ना आग लगे। परमेश्वर की एक एक उपकार को कभी ना भूलो। बाइबल कहती है अपनी भली भंडारों से अच्छे अच्छे बातें निकालो, हर बुराई को अपने जीवन से दूर करो, ताकि मेरे अंदर हमेशा बुराई भी अगर कोई बोले, ताकि उस बुरे बातों को लेकर भी मैं भलाई में बदल सकता हूँ। ऐसे मेरे अंदर टैलेंट होना चाहिए, अगर मेरे अंदर अच्छा स्वभाव होना चाहिए। इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपके अंदर ऐसे कोई बुरे स्वभाव का है, अगर आपके अंदर ऐसे कोई गलत स्वभाव का है, तो आज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रभु मेरे अंदर से सारे बुराइयों को निकाल दीजिए, मेरे अंदर को हृदय को शुद्ध करे, मेरे विवेक को शुद्ध करे, मेरे विचार को शुद्ध करे, खड़े उत्तर देने वाला मुझे बना दीजिए, अच्छे पेड़ मुझे बनाइए, ताकि मेरे मुख से अच्छा फल मेरे अंदर लगे और मेरे अंदर से अच्छे अच्छे बातें निकले। मेरे पिता मेरे जीव को लगाम लगाइए, कभी उल्टे सीधे बातें ना बोलूं, ताकि मैं कभी भी श्रापित का कारण ना बनूं, मैं अंधलोक में जाने का कारण कभी ना बनूं। मैं स्वर्ग के जीवन, स्वर्ग के आशीषित के जीवन, दूसरे के लिए आशीष का बनने का जीवन मेरे जीवन में बन जाए। प्रभु आपने सुना है, धन्यवाद मेरे पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु आप में से प्रत्येक से बातें किया पिता, धन्यवाद प्रभु। बाद में भी अगर जो कोई इस वचन को सुनेंगे मेरे पिता, इस वचन के द्वारा वो आशीषित पाए, उनके लाइफ भी बदल जाए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते, आपने सुना है, धन्यवाद आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।